हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है इस टॉपिक का 5वां लेक्चर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का 5वां पार्ट है। ठीक है, दिखा दें यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने पहले ही 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। ठीक है, पहले इसके 4 पार्ट हो गया है। पहला रासायनिक अभिक्रिया, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी पूरा 1 शॉट आ गया था, पूरे वीडियो में इसके 1 शॉट ही थे। ठीक है, फिर दूसरा है इसमें रासायनिक अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। तीसरा है इसमें संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इतने हो गए थे। ठीक है, अब क्या करना है, हम फिर से चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन एवं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक से हैं तो पेज को फॉलो करिए, और यूट्यूब से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया? क्या होता है संयोजन का अर्थ, यानी संयोग से शब्द से ही पता चला कि संयोजन का मतलब यहाँ पर जुड़ने की बात हो रही है। तो सिंपल से यहाँ देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, यहाँ पर पदार्थ, तत्व या यौगिक एक ही चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, इसमें संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे ए हो गया प्लस ए बी, ठीक है, ये 2 कोई पदार्थ हैं, अगर ये 2 मिलकर ए बी बन रहे हैं तो यानी ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो गया कोयले का दहन। क्या हो गया? कोयले का दहन। तो अगर दहन अभिक्रिया होगी, कोयले को पहले तो हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई यानी सी प्लस कोई भी अगर दहन अभिक्रिया होती है, कहीं भी दहन का बात होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ठीक है, और इससे जो यानी जब हो गया कोयले का दहन तो हमें प्राप्त हो CO2, यानी CO2 धुआं निकलता है ना, उस टाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। तो यानी यहाँ पर देखेंगे कि कोई 2 पदार्थ तत्व थे, यानी कार्बन एक सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर एक उत्पाद तैयार किए, एक प्रोडक्ट तैयार किए जिसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहला एग्जांपल ये रहा, यानी 2 मिलकर 1 बन गए। दूसरा जल का निर्माण। जल का निर्माण भैया कैसे होता है? H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से हमें जल का निर्माण यानी H2O प्राप्त होता है। तो दूसरा एग्जांपल इसका ये रहा। तीसरा एग्जांपल बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच होती है अभिक्रिया। ठीक है, बुझे हुए चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। फिर से एक बार समझेंगे कि जब कोई 2 अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहती है। कोई 2 पदार्थ मिलकर एक वस्तु का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो दूसरी जो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन का उल्टा। ठीक है, उसमें क्या होता था? A + B उसमें क्या होता था? A संयोजन की बात हो रही, A + B मिलकर AB बनना था। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या होगा? ठीक इसी का उल्टा। तो क्या होगा इसका उल्टा? देखेंगे, इसमें होता है AB कोई एक पदार्थ है। क्या है? AB एक पदार्थ है। तो जब ये टूटेगा तो उस टाइम ये A + B में टूट जाएगा, यानी बंट जाएगा। इसे ही कहते हैं वियोजन। वियोजन शब्द से ही लग रहा है यहाँ पर वियोजित होने की बात हो रही, अलग होने की बात हो रही है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय वियोजन। उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं? जो वैद्युत के द्वारा वैद्युत प्रवाहित करने पर हुआ वो वियोजन, उसे वैद्युत वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा हुआ वो वियोजन, वो प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, वीडियो को अगर अभी भी आप लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे टोटल 4 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। तो जैसे हो गया H2O,
अब ये इसमें क्या करेंगे हम, अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा टूट जाएगा H2+O2 में। पहला इसका एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा इसी के साइड हम ले लेंगे, जैसे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम उष्मा से यानी गर्म करेंगे तो ये टूटेगा CaO+, किसमें, CO2 में, CO2 में। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। अभी हम आगे बात करते हैं, अच्छे से दिख जाएगा ये रहा। अब हम इसमें क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, किसका, वियोजन अभिक्रिया का। तो पहला इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे उष्मा के द्वारा जो हो रहा है। उष्मा के द्वारा जैसे CaCO3, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और यहाँ पर हम उष्मा देते हैं, क्या देते हैं, उष्मा कुछ मात्रा में, तो ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, किसमें, CaO+CO2 में, किसमें, CaO+CO2। अब भैया CO2 क्या है, CaO क्या है, तो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जांपल। ये किसके द्वारा हुआ, उष्मा द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा द्वारा। ये हो गया उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो इसे अब हम क्लीन करेंगे और अब देखना है हमें वैद्युत वियोजन। क्या देखना है, वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या देखना है, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन का पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले तो लिख लेंगे वैद्युत वियोजन। ठीक है, समझ लीजिए वैद्युत वियोजन लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, वैद्युत वियोजन। डिफिनेशन आपके पहले यहाँ पर लिखा होगा, देख लीजिए। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन को ही वैद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो गया सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जैसे H2O, इस पर जब क्या होगा, वैद्युत प्रवाहित होगा तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, बस यही इसका सिंपल सा एग्जांपल, इतना बड़ा है, आप चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और भी है अभी कुछ। हाँ, तो अभी एक और वियोजन हो रहा है जो है प्रकाश के द्वारा, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, 1 मिनट में साफ हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जो होता है प्रकाशीय वियोजन। ये है सिल्वर क्लोराइड, एग्जाम्पल में लेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश भैया ऐसे पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट, अब पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये तो यहाँ पर जब पड़ता है AgCl पर। ठीक है, अब करें तो क्या होता है, जो टूट जाता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर यानी Ag और किस में टूटेगा, Cl में। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, एक वीडियो है जिसमें हमने केवल बैलेंस करना ही सिखाया है। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या था, ये था उष्मीय वियोजन, सॉरी, ये था प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, छोटा सा याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है भैया, विस्थापन का मतलब विस्थापित हो रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, तो इसमें इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक बल वाला है, वो अपने जो छोटे होंगे उसे हमेशा दबा के रखेगा, उसे हमेशा अपने से दूर रखना चाहेगा तो करेगा, यानी वो उसके अंडर में चलेगा। सीधा समझिए आप, जैसे पहला इसका एग्जाम्पल हो गया लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना। ये समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे हैं उसमें। जैसे हो गया समझेंगे, एक लड़का है, ठीक है, बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये सीनियर है और ये जूनियर, ये गलत हो जाएगा। एक हो गया A + BC। ठीक है,
ए जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व यानी अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, सी यानी बी की अपेक्षा। ए है जो अधिक क्रियाशील है यानी अधिक बल वाला है बी की अपेक्षा, तो ये क्या करेगा, सी की जगह खुद जाएगा यानी ए सी, और बी को कहेगा भाग तू जा और मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बस यही सीधा इसका हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया लोहे के कील, या फिर क्या है, लोहा पर भूरे रंग का कॉपर की परत जम जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। समझेंगे यहाँ पर Fe है, ठीक है, Fe क्या है, लोहा। इस पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट नामक परत जम जाती है। ठीक है, लोहे की कील पर भूरे रंग की परत, कॉपर की परत जम गई, जिससे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो गया। इससे क्या हुआ, जो इसका रंग था नीले रंग का वो हरा हो गया निर्माण। अब यहाँ पर सीधा समझेंगे, जो Fe है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सल्फेट को यानी कॉपर को हटाकर और जो Fe है वो कॉपर की जगह ले लिया। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे यहाँ पर, समझेंगे। जो Fe है वो क्या है, अधिक बल वाला, अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर सल्फेट की अपेक्षा। तब देखो भैया यहाँ पर कॉपर सल्फेट दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन जब से Fe आया उसके पास ज़्यादा बल है, तो वो क्या किया, वो कॉपर को हटाकर और सल्फेट के साथ हो गया, यानी FeSO4 फिर सल्फेट और कॉपर को तो भगा दिया भैया। ठीक है, कॉपर क्या हुआ, भग गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भग गया। ठीक है, अगला हो गया, कहाँ पहुँचे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। भैया तुम मुझे एक दो, हम तुम्हें, मतलब सीधा समझेंगे यहाँ पर। जैसे हो गया ए बी कोई है प्लस CD। ठीक है, तो जब ये टूटेगा आयनित होगा तो इधर का प्लस ये माइनस में होगा, ये प्लस में और ये माइनस, ये समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, सीधा समझेंगे, ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो यानी हो जाएगा जब अभिक्रिया होने के बाद AD प्लस BC। बस इसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, समझ तो गए होंगे आप कि इसमें क्या होता है, आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है। यानी यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर होना चाहिए Na2SO4, सॉरी, ठीक है, गलत हो गया है। तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराया जाता है बेरियम क्लोराइड से, तो क्या होता है, ये प्लस में है, इधर SO4 माइनस में, इधर भी प्लस और ये माइनस में, सीधा समझेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लस वाला है ये प्लस आ गया माइनस के साथ और ये प्लस हो गया अपने माइनस के साथ, यानी NaCl यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा होगा, दिखाएंगे अभी। अब देखो यहाँ पर हो रहा है ना NaCl, यानी ये प्लस और माइनस, ये ऊपर वाली की बात हो रही है, तो NaCl हो गया, प्लस ये प्लस है इधर यानी बेरियम और ये सल्फेट, तो इधर हो गया बेरियम सल्फेट, बस कुछ और नहीं है। दूसरा बेरियम सल्फेट भी SO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिक्रिया को अवक्षेप निर्माण। अगला है छोटा सा है, उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सीधा समझेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मीय वियोजन या उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सीधा अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जब क्या होता, CaCO3 पर क्या हुआ था, उष्मा लगा था, कुछ मात्राओं में उष्मा की आवश्यकता हुई थी। ठीक है, यहाँ पर उष्मा, CaCO3 को हमने कुछ मात्रा में क्या दिया था, उष्मा दिया था। ठीक है, तो CaO प्लस CO2 में, यानी जहाँ पर हमें उष्मा देना पड़े, ठीक है, जहाँ पर हमें उष्मा देना पड़े वो हो गया उष्माशोषी अभिक्रिया। और इसी के ठीक उल्टा हो जाएगा
उष्मा शोषित जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी कुछ मात्राओं में हमें मिलती है, ठीक है, उष्मा भी उत्सर्जित होता है। जैसे अगर कार्बन का दहन में हमें उष्मा मिलती है, ठीक है, जैसे C+O2 में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, उष्मा भी प्राप्त होता है, ठीक है, उष्मा भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस का दहन यानी मेथेन का दहन CH4+O2, तो यहाँ पर CO2 तो प्राप्त होगा ही और प्लस में H2O प्राप्त होता है और यहाँ पर भी उष्मा हो रहा है। इसी प्रकार श्वसन में उष्मा छिपी यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के संयोग से जब अभिक्रिया होती है श्वसन में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ हमें उष्मा भी मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। बस यही इतना था। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, तो विस्थापन, उष्मा शोषी और उष्मा शोषी। तो भैया अगर अभी भी आप लाइक कमेंट करना भूल गए हैं तो कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिएगा अगर आप फेसबुक से हैं, क्योंकि ये फेसबुक पर हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और आपको अगर प्लेलिस्ट की सहायता से मिलना है तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको एक क्लास 10 सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10 केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री। तो सबसे ऊपर इस टाइम ये प्लेलिस्ट चल रहा है, वहाँ पर अभी 4 वीडियो अपलोड थे, अभी ये भी ऐड हो जाएगा, ये 5वां लेक्चर था, ठीक है। तो भैया लाइक कर देना, ठीक है, और आपको दिल से धन्यवाद अगर वीडियो के इन तक बने रहे, ठीक है। बस और कुछ नहीं, शेयर दिस मन करे तो शेयर करिए, ठीक है, वरना बाय बाय।